आप बांका जिला का जो है भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन के पहले एक मामला आया था बिहार भारत में कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है BR गवई जी, उनके ऊपर जूता फेंका था सुप्रीम कोर्ट में। तो उनको लेकर आप लोगों को क्या विचार है, उसमें क्या कहेंगे उसको? मैं पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और जितने भी व्यूजर हैं उनका स्वागत करता हूं। BR गवई साहब पे जिन्होंने हमला किया वो तो प्योर बीजेपी के लोग हैं। दूसरी बात, मनु के संविधान को वो लोग लागू करना चाहते हैं और हमारे जो BR गवई साहब पे उन्होंने जूता मारने का काम किया। अगर भीम आर्मी के हाथों अगर वो चढ़ गया राकेश, तो उसको तो सबसे पहले अच्छे तरीके से इलाज किया जाएगा। क्योंकि इसलिए किया जाएगा क्योंकि जिस संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं हमारे BR गवई साहब, उसके पैरों के धूल के बराबर वो राकेश नहीं है जिन्होंने जूता फेंक करके मारने का काम किया। और अगर एक बाप का औलाद है वो तो भीम आर्मी के तले आ जाए ना, उसके माँ का छठी का दूध दिला दिए तो फिर कहिएगा कि भीम आर्मी किसको कहते हैं। अरे जिस संविधान की तुम बात कर रहे हो ना, उससे तुम्हारे घर चलता है, परिवार चलता है, तुम्हारा हर चीज चलता है और उसी को लेकर के तुम हमारे चीफ जस्टिस BR गवई साहब को मारने का प्रयास किए हो। ये बहुत गलत है। अगर जिस दिन दलित पूरी तरह से इस चीज को समझ गए तो यहाँ 3% वाले की जो है ना, उसको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। और यहाँ से खदेड़ करके अगर तुम यूरेशिया से आए हो तो यूरेशिया भेजने का भी हम लोग काम करेंगे। पहले तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने चलाया था आंदोलन और उस टाइम में आंदोलन चला था भारत छोड़ो अंग्रेज आंदोलन, और अब हम लोग जो चलाएंगे भारत छोड़ो ब्राह्मण। ये भीम आर्मी का दावा है। वो राकेश किशोर जो था, उन्होंने मीडिया में अभी कुछ दिन के पहले उसका फिर बयान आया कि हमने जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो किया है उसका मेरा कोई पछतावा नहीं है। और अभी जो है मध्य प्रदेश का एक वकील है अनिल मिश्रा, वो उनके सपोर्टर में है कि चाहे कुछ भी जाओ हम इसके सपोर्टर में हैं, राकेश किशोर के सपोर्टर में जो भी किया ठीक किया है। अनिल मिश्रा जो है ना, वो एक बाप का औलाद ही नहीं है। हमारे बाबा साहब को गंदा कहता है, हमारे बाबा साहब पे टीका टिप्पणी करता है। हमको तो लगता है कि उसकी माँ ने कैसे पैदा किया ये तो पता नहीं, लेकिन ये वो नहीं जानता है कि बाबा साहब उसका जीजाजी है। ये भी तो उसको जानना चाहिए। वो बाबा साहब उसका जीजाजी है और जीजाजी का कैसे सम्मान किया जाता है। अगर तुम्हें औकात है तो 15 अक्टूबर को तुम खाली ग्वालियर के हाई कोर्ट में दिखाई दे देना। भीम आर्मी के हाथों तले अगर चढ़ गया तो तुमको घर लौटने तक का समय नहीं मिलेगा और इतने जूते और चप्पल पड़ेंगे कि कोई आज तक गिन नहीं पाएगा। और अभी तो ट्रक पर ट्रक जा रही है ना, जिस दिन भीम आर्मी वहां चढ़ गई ना, उसको जो है ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो कभी जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे बाबा साहेब को तुम गाली देते हो, उसी संविधान से तुम वकील बने हो और तुम उसी बाबा साहेब को गाली दे रहे हो जिसने तुम्हें रोजी रोटी दिया, जिसके प्रति तुम्हारा बीबी बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, खा रहा है। साला तुम बवई साहब को गाली क्यों दे रहे हो? हम तो उनको कहते हैं अभी भी हम उसको गाली दे सकते हैं, लेकिन गाली क्यों नहीं दे रहे? हम लोग संविधान को मानते हैं। जिस दिन संविधान से बाहर अगर भीम आर्मी आ गई तो नेपाल और भारत कई लंबा दूर नहीं है, बॉर्डर है। और उस दिन ऐसा सबक सिखाया जाएगा, 15 अक्टूबर को देख लीजिएगा कि उसके घर से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। ये उन्होंने तो भीम आर्मी को चैलेंज किया कि आ जाए, उस दिन देखा जाएगा। उस दिन एक भी तो आ रहे हैं। भीम आर्मी का झंडा और डंडा मजबूत है, शरीर में थोड़ा सा जान लेकर के रखे, नहीं तो उसको जो है ना, उसको तो खदेड़ेंगे तो खदेड़वे करेंगे, लेकिन उसके परिवार को भी साथ साथ खदेड़ेंगे जिसने इतना बड़ा गलती किया और मेरे बाबा साहब का अपमान किया। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे अभी जो है वर्तमान में देखें तो भारत में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है जो कि संविधान को, एक होता है कि संविधान को मानने वाला लोग है, दूसरा जो है नहीं, बहुत सारे ऐसे अभी जो है मनवादी सोच के किस्म के लोग हैं जो कि अभी जो है संविधान का खुलेआम विरोध करता है। और एक धारा वो है जो कि समाज जो संविधान के अनुसार चलता है। उसके बारे में क्या कहेंगे जो संविधान को नहीं मानते हैं? जो संविधान को नहीं मानते तो मानना तो उसके बाप को भी पड़ेगा। अगर उस संविधान को नहीं मानते तो भाई देश खाली करो, ये लोकतंत्र देश है और बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान है, सबको समान अधिकार दिया गया है। अगर तुमको भारतीय संविधान पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से यूरेशिया भागो, तुम यहाँ के अस्थायी निवासी नहीं हो। ना हम लोग रहने देंगे, बस कुछ दिन का, कुछ समय का, कुछ पल का ये तो इस पंचवर्षीय तक वो लोग यहाँ रह सकता है, उसके बाद हम लोग यहाँ चलाएंगे भारत छोड़ो ब्राह्मण। ठीक है, क्या नाम है भैया? अच्छा आपका? मेरा नाम हरिकिशोर दास बेलर से हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, अभी थोड़े दिन के पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जो घटना घटी है उससे आप कितना दुखी हैं? वो तो बहुत निंदनीय कार्य है, बहुत घृणित कार्य किया है। क्योंकि
ये हमारे गवाही साहब पर जूता नहीं, ये संविधान का मामला है। संविधान के वो लोग नहीं मानने वाले हैं और उसका जवाब हम लोग देंगे। और अभी हमारे बिहार में चुनाव है, उसका जवाब हमारे बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं सब मिल के उनको जवाब दिया जाएगा। चूंकि हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, हम लोग लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीका से उनको वोट से दिखा देंगे कि हाँ किसको कहता है जूता मारने का औकात। इसलिए भाजपा वाला ये सोच ले कि इस बार तुम्हारा यहाँ पत्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा इधर। क्या नाम है? मेरा नाम मंटू कुमार दास है। तो अभी जो घटना हुई सुप्रीम कोर्ट में, गवी के ऊपर जो जूता फेंकने का जो प्रयास किया गया था उसको रोक लिया गया, तो अभी आपको नहीं लगता कि देश में जो सब लोकतांत्रिक देश है उस पर लगातार जो डेमोक्रेसी पर हमला हो रहा है? हाँ, ये तो बहुत दुख की बात है जो हमारे उच्च न्यायाधीश BR गवी के ऊपर जो एक वकील ने जूता फेंका, ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उसके ऊपर और भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि उसको जिंदगी में कभी ऐसा करने की सबक मिले। और अच्छा, इसके लिए हमारे भीम आर्मी की तरफ से भी बहुत कुछ प्रस्ताव रखा जा रहा है, लेकिन इसमें कानून के तहत रह करके और उसको सबक सिखाया जाएगा। क्या नाम है आपका? महावीर दास। तो आप लोग भीम आर्मी का एयर करता हूँ। तो भीम आर्मी जो है अभी जो घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट में, भीम आर्मी का उसमें क्या रहेगा योगदान इसमें अभी तक? भीम आर्मी का योगदान यही है कि कानूनी तरीके से अपने संगठन को आगे ले जाएंगे और जो 15 तारीख को 15 अक्टूबर को जो बात ग्वालियर जाने की है, जोरों शोरों से उनके पास आएंगे और देखेंगे BR गवई साहब पे जो जूता फेंका है वो तो एक जूता फेंका बाबा BR गवई साहब वो भी उसको लौटा दिया। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि आप जो है उन्होंने जूता फेंका तो आप भी जाके उसके ऊपर जूता फेंका, तो आपको नहीं लगता कि ये संविधान को उल्लंघन हो रहा है? आप उसको संवैधानिक तरीके से कोर्ट में जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति का गरिमा नहीं समझा, वो कानून से बाहर हो गया। और हम लोगों के नजर में वो संघ परिवार से विलोम करता है, जैसे RSS हो गया। और सरकार की फैलाई हुई ये साजिश है, नफरत है, जो जनता के अंदर कूट कूट के भर चुका है। 10 साल के अंदर इन्होंने ऐसा जहर घोल दिया है जनता के अंदर कि जनता फैसला नहीं ले पा रहा है, गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। तो हम लोग भीम आर्मी का कार्यकर्ता एकजुट होकर इन पर चढ़ाई करेंगे और इनको सबक सिखाने का कार्य करेंगे। ठीक है, आइए भैया, आइए, कोई भी बोल सकते हैं। नाम बताइए प्लेयर। इधर आ जाइए। मेरा नाम प्रहलाद कुमार दास है जी। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सबको मैं जय हिंद कहता हूं। BR गवी के ऊपर जो हमला किया गया, जी, क्या वो क्योंकि एक धारा वो है जो कि उसको सच मानता है, आप उसको क्या मानते हैं? देखिए ये तो अत्यंत दुखद है कि बताइए इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग हैं, उसके ऊपर जूता फेंका जा रहा है, तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे बताइए। और इस तरह का जब भी कोई इस संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का जब हमला होता है तो उसमें भारत के हर नागरिकों को उसके सपोर्टर में खड़ा होना चाहिए। एकदम सपोर्ट। लेकिन आज देखिए सोशल मीडिया जब भी खोलेंगे तो उसमें आदमी एक तो सपोर्टर में खड़ा होता है, एक उसका विरोध करता है। विरोध करने वाले जो भी हैं वो समझ लीजिए कि वो यहाँ का लोग नहीं है, विदेशी लोग है। यहाँ का लोग रहता तो संविधान को नहीं मानेगा जी, संविधान को नहीं मान रहा, समझिए वो यहाँ का लोग है नहीं, झूठ मूठ का रह रहा है भारत में। सबको भगाएंगे हम लोग। अब देख रहे हैं हम लोग क्या होगा। हम लोग तो आएंगे ना 15 तारीख को वहाँ पे, देखते हैं जैसा होगा। तो 15 तारीख का कितना प्रभाव देखेगा इस बार अनिल मिश्रा के घरों पर? एक बार की घटना याद है जब कि ग्वालियर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगाने दी जा रहा था, और वहीं का फॉरवर्ड के द्वारा कहा गया था, नाम मैं अभी भूल रहा हूँ उसका, उसने क्या कहा था कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रतिमा नहीं लगने दूंगा। इतने पैर वहां पड़े थे कि लास्ट में जज को भी हारना पड़ा और मेरा प्रतिमा को वहां स्थापित किया गया। उसी तरह अगर संवैधानिक पद के व्यक्ति को इस तरह से प्रताड़ित किया गया है हमारे BR गवाई साहब को, तो हम लोग भी उसकी गिरफ्तारी का मांग करते हैं और सरकार से कहते हैं, अभी तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किए है ना, रजिस्ट्रेशन तो क्या उसका घर भी रद्द कर दिया जाएगा। अगर उसको गिरफ्तारी नहीं उसकी होती है तो उसके घर को हम लोग नस्ताबूद कर देंगे और जूता चप्पल से तो अलग भरेंगे।
इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं, इसको संज्ञान में ले करके इस पे कानूनी कार्रवाई कर करके इसको सेल में डाला जाए, और सेल में डाला ही नहीं जाए, उसको सजा दिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उसको, ताकि आने वाली उसकी पीढ़ियां 100 साल तक याद रखे कि हमने किसके साथ गलती किया था। अच्छा, अनिल मिश्रा चैलेंज कर रहा है वो कि आ जाए बीएम आर्मी को, हम देख लेंगे 16 तारीख को। तो देखेगा, पिछली बार भी तो बताए ना, बाबा साहेब अम्बेडकर का तो बोला था नहीं बैठने देंगे, तो बोला देख लेंगे। जब गए तो वहां कहाँ वो लोग घुस के रह गए, हम लोग तो घर घर जाके ढूंढ रहे थे कहाँ है, लेकिन मिला ही नहीं। अगर मिल जाता तो उसकी खैर नहीं थी। इसीलिए अगर 15 अक्टूबर को अनाउंसमेंट हो गया है तो भीम आर्मी वहां इतने जूते आएंगे कि भी उसको भागने का जो है ना जगह वो नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हम अभी यहाँ पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि देश में जिस प्रकार से संविधान को लेकर जो है लगातार उन पर हमला हो रहा है, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा जिस प्रकार से हमला हुआ वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। ये सीधा सीधा लोकतांत्रिक व्यवस्था की हमला होती है।